जो इनके पैसे है वो इनको वापस दिलाएंगे। अमाउंट है जो अभी वापस देना आपको? सर इनको 3,21,000 चला गया है, ठीक। और जो भी 11 लाख में से जो बचता है वो कब तक आएगा? सर ज़्यादा से ज़्यादा हम नेक्स्ट मंथ में कोशिश करके सारा, मैं खुद उनसे लूँ, कैसे भी कर करा के कल अगले मंथ में इनका सब क्लियर कर देंगे। एक तारीख तो ले लीजिए, फिर पुख्ता सबूत हो जाएंगे। इसने मीडिया के सामने बोला है, अभी 1.5 साल से ये बंदा बोल रहा है 26 सोमवार को, मंगलवार को, 25-26 को, अभी भी यकीन नहीं है। यकीन इसमें कि पुख्ता सबूत हो जाए मीडिया के सामने की 1 तारीख दे दे, क्योंकि सबके सामने तो मुकर जाए, मीडिया के सामने तो ये पुख्ता सबूत रहेंगे ना कि ये बंदा ठीक बोला है। 20 को दे रहा है, 30 को दे रहा है, एक तारीख दे दे। धमकियाँ दिलाते हैं। मनदीप जो है कोलपुर का हो तो बोलता है मारी, क्या पता महीने के अंदर ये मार ही देंगे तो पेमेंट कौन लेगा फिर सर? इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो मार ही देंगे हमें। 1 महीने का आप बोल रहे हैं, 1 महीने में कुछ भी कर सकते हैं। बोल रहे हैं महीने के बाद, चलो ठीक है, ये महीने बोल रहे हैं, हम इनको 2 महीने देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने नाम का चेक दे दें। जो भी इनकी कमिटमेंट है वो हम इनके साथ अभी भी खड़े हैं और 1 महीने के बाद भी खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इन्होंने अपने बात रखी है कि हमें 1 महीने का टाइम चाहिए, हम यही चीज चाहते हैं। जिन व्यक्ति के पैसे फंसे हुए हैं उनको टाइम पे पैसा मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी बात पे खरे उतरेंगे और उनके पैसे जितनी जल्दी हो सके वो देंगे। जैसा कि ये उनका बड़ा दिल है कि इन्होंने अगर 1 महीना बोला है तो बच्चे ने 2 महीना बोला है, तो मैं इसके लिए उसको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इतना होने के बाद भी अगर वो ये चीज़ बोल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं उम्मीद तो फिर अंजाम बिल्कुल, वो हमने इनसे बात की है, इन्होंने हमें श्योर किया कि भैया हाँ फिर लीगल कार्रवाई होगी, तो फिर उसके लिए ये खुद जिम्मेवार। आप अपने शब्दों पे अटल हैं, यही बता दीजिए। सर बिल्कुल शब्दों पे अटल है। मैं तभी तो आया हूँ यहाँ पे कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो सब यही समझेंगे कि शायद ठगी मार के भाग गया है या कुछ ऐसा काम हुआ है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ देर पहले मैंने आपको सांबा से खबर दिखाई कि एक युवक को फेक वीजा दिया गया और फेक वीजा देकर उस युवक से 12.5 लाख रुपए ठगे गए। और खबर दिखाने की कुछ ही देर के बाद वो शख्स अब सामने आए हैं मीडिया पर, विजय गिल, जिनकी तस्वीर भी आपने देखी, जिन्होंने पैसे लिए थे 12.5 लाख रुपए इस युवक को वीजा देने के लिए, इसे विदेश भेजने के लिए। लेकिन ये युवक जो विदेश नहीं पहुंचा और आज परिवार पूरी तरह से सड़क पर है, जमा पूंजी परिवार की चली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब विजय गिल जो वो अब ऑन कैमरा आए हैं, अब ये क्या परिवार को भरोसा देते हैं, कब तक इनका पैसा वापस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इनसे ऑन कैमरा जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो, कोई और परिवार का बच्चा जो है वो इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो, क्योंकि ये फ्रॉड हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका वर्जन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया है, परिवार आज कहीं ना कहीं परेशानी में है, तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि परिवार की मदद करके वो सारा का सारा पैसा, जमा पूंजी परिवार को वापस लौटाई जाए। विजय जी क्या कहेंगे? मैं एक एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं परिवार ने कि वीज़े के नाम पर आपने जो वो इनके साथ ठगी कर दी है। 12.5 लाख रुपए का अमाउंट होता है, जमा पूंजी है। आज इनके फादर परेशान है, मदर साथ में वो परेशान है, बेटी जिसका रिश्ता टूट गया, और विशाल जो कि सुसाइड कर रहा था। न जाने किस तरह से इन्होंने अपने आप को बचाया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेवारी बनती थी कि आप पहले इनका मसला हल करते, सामने आते। लेकिन आज जब खबर चली है तो आप सामने आए, क्या किस तरह से आप परिवार की मदद करेंगे, कितनी जल्दी इनको पैसा वापस दे देंगे? सर देखो, मैं सामने अगर आया हूँ तो इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं कहीं भागा नहीं था, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है, ना कोई ठगी की है। विशाल की इन्होंने हमारे पास आए थे बाहर जाने के लिए, 1 लाख रुपए इन्होंने दिया था। नीदरलैंड में इनका इंटरव्यू वगैरह हुआ था। 2-3 महीने बाद उनकी रिपोर्ट आई थी कि सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो वापस नहीं होगा। तो विशाल जी को हमने बुलाया, और जो पार्टी थी जो ये काम करवा रही थी, जो हमारे साथ जिनके थ्रू मैंने इनका काम लिया था, वो पार्टी को जहाँ बुलाया गया कि आप आओ, तो जो लाख रुपया प्रोसेसिंग फीस आपने बोला था कि नहीं होगा तो हम वापस दे देंगे और इनका पासपोर्ट वगैरह वापस दे दो। उसके बाद वो भी आए, इनको भी बुलाया गया जहाँ पर मेरे ऑफिस में बैठ के, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो आप वहाँ का अगर चाहो तो वहाँ ट्राई कर सकते हो, वहाँ इंटरव्यू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ आपको हम वैसे कंपनी के थ्रू इनको भेज के इनके डॉक्यूमेंट वगैरह, कंपनी से डिमांड आएगी तो इनको बुला लिया जाएगा। तो फिर इन्होंने 10 लाख रुपया दिया, और वो सारे प्रूफ हैं मेरे पास भी जो इनको ट्रांसफ़र हुए हैं। और लगभग 6-7 महीने फिर प्रोसीजर चलने के बाद
वहाँ पर भी रिजल्ट नहीं आया। ये भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार इतनी देर हो गई है, अब हमने नहीं जाना है। विशाल भी अपने घर से थोड़ा नाराज, जब फ्रस्ट्रेट होगा भी, क्योंकि टाइम रोकूंगा आपको जी। देखिए, जो आपने कहा कि दूसरी कंट्री का वीजा दिया जाएगा, उसमें भी आपने इसे हरास किया, इसका पैसा भी खर्च कराया और वहां पर इसको किडनैप करके इसी तरह से रखा गया। नहीं कोई ये बिल्कुल भी ये मैं नहीं मानता इस इसको बात। आने नहीं दिया जा रहा था वापस। सर जो क्यों नहीं कोई आने दे रहा है? होटल में ये रुके थे, वहां पर गए थे कि दुबई के थ्रू इनका काम जल्दी हो जाएगा। अलग से आपने इसको? सर मैंने नहीं कराया, उन्होंने बुलाया था इनको, मेरे को तो उनके इसके जाने के बाद पता चला है सर। प्रोसेस हो रहा था, ये किसके थ्रू हो रहा था? सर मेरे थ्रू हुआ था, मेरे थ्रू शुरू हुआ था, बाद में आपस में नंबर वगैरह आ गए थे तो डायरेक्टली कॉल वहाँ से भी हो जाती थी। मान लो मैंने नहीं उठाया तो वहाँ से सीधे कॉल हो जाती थी कि सर कब हो जाएगा, पूछ लो इनको। हर एक बंदे से फ़ोन पे बातचीत होती थी। उन्होंने बुलाया था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये दिल्ली में कब से जाके बैठे हैं, क्योंकि प्रोसीजर चल रहा था, ये सीधे उनसे भी बात कर लेते थे। तो हम भी अपने थे कि चलो ठीक है, इसका काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये मना किया गया कि हमने ये अभी नहीं करवाना है, तो हमने बोला ठीक है। हमने उस पार्टी को भी बुलाया कि भाई इनकी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो अभी उन्होंने नहीं काम करवाना है। तो लगभग जिसमें से कुछ 3,21,000 रुपया मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी उन्होंने अपना चेक वगैरह दे दिया, जो भी पार्टी थी वो चेक इन्होंने लगाया, वो चेक हो गया बाउंस, बिल्कुल बाउंस हो गया। फिर जिसके अकाउंट में हमने पेमेंट डाली थी, हमने उनसे बात की तो लोचन जी हमने आपके अकाउंट में डाली थी और आपने रविंदर का चेक दिया हमें, तो चेक हो गए बाउंस उसके। फिर रविंदर से कॉन्फ्रेंस पे इनकी फैमिली की भी, इनके फादर साहब से भी बात हुई, वो आपस में फौजी ही दोनों। उन्होंने बोला आप पे यकीन है मेरे को, इनको भी से यानी कि मैं आप उन्होंने बोला मैं यार आपको पैसे दूंगा, आप फौजी साहब मेरे पे यकीन करो। 2 साल हो चुके इस बात को? नहीं 2 साल नहीं हो गए सर, पिछले महीने की 9 पिछले चलते ये पूरा प्रोसेस पिछले 9वें महीने में इनकी पेमेंट आई है। 2024 पेमेंट आई है, वो तो 9 महीने आप जो कह रहे हैं कि वो आई है पेमेंट, लेकिन ये प्रोसेस को मैं कह रहा हूँ कितना वक्त हुआ? नहीं प्रोसेस तभी शुरू हुआ था पेमेंट आने के बाद। उसके पहले मैं आपको बता चुका कि 2-3 महीने नीदरलैंड का इनका नहीं काम हुआ था। फिर 9वें महीने में इन्होंने न्यूजीलैंड जाने के लिए दोबारा से बातचीत हुई थी। अच्छा, जब वो फैमिली पैसा आपसे मांग रही है, फिर वो जो सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी जो इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, गाली गलौज करती हैं, उनकी बेटी जवान है जिसका रिश्ता टूट गया है, क्या आपको लग रहा है कि ये सारा का सारा एक नेक्सस चलाकर इनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है? नहीं सर देखो, गाली का तो मुझे आपको माननी पड़ेगी ना सर। मैं सारी चीज़ें मान रहा हूँ, जो सच है सर सच है, तो मैं इसलिए आके जहाँ खड़ा हूँ। गाली का मुझे नहीं, गाली का लास्ट डे जब आप यहाँ पे आए थे, हाँ अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग है। तो कहा था कि मैं 26 को पैसे दे दूंगा, आज 26 है और आपका दफ्तर बंद है आज। सर 26 को पैसे नहीं दे दूंगा। उनसे जो उस दिन बात हुई थी, जिनसे पेमेंट लेनी थी, उन्होंने बोला कि 26 तारीख तक हमें टाइम दो, 26 तारीख तक हम इस बंदे की पेमेंट कहीं से आ रही है, जहां पर इसने भी आगे दे रखी है, तो वो 26 तारीख तक आपको पेमेंट वापस में। ये खोल देते आप अपना दफ्तर? सर मैं दफ्तर में आता ही नहीं हूं, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट काम था, यही ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने ये काम ही भी नहीं करता हूं। दफ्तर में हमारे वाईफाई वगैरह लगा है, तो बच्चे आते हैं जहाँ पर पढ़ते हैं, एजुकेशन ऑनलाइन करते रहते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। ये आप आस पड़ोस में सबसे पूछ सकते हो। मैंने कई महीने से आया ही नहीं हूँ दफ्तर, अभी ये काम ही नहीं करा रहा। क्या एश्योरेंस आप फैमिली को देंगे ऑन कैमरा ताकि इस परिवार का भला हो जाए, क्योंकि ये परिवार रोड पर है आज? नहीं ठीक है सर, फैमिली को कष्ट हुआ है, उनके साथ उनके पैसे, उनका टाइम वेस्ट हुआ है बच्चे का, वो सारी चीज़ें मुझे भी दुख है। एक कमिटमेंट कर दीजिए फैमिली के साथ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ नहीं कोई बात नहीं सर, देखो मैंने इनकी पेमेंट थी, चलो ठीक है आगे गई, पर मैं उसके बीच में था। एग्रीमेंट मैंने लिख के दिया था कि भाई, क्योंकि ये बोलते हैं हम उनको नहीं जानते, आप बीच में बैठे हो तो आप ये 10 लाख का एग्रीमेंट आप लिख के दो, तो आपके थ्रू जा रही है। अगर नहीं आएगी तो पेमेंट भी हम आप किस तरह से मदद करेंगे आप ये बताएं ना, इसलिए आप ऑन कैमरा आके बात कर रहे हैं। हाँ मदद सर, जो इनके पैसे है वो इनको वापस दिलाएंगे। अमाउंट है जो अभी वापस देना आपने? सर इनको 3,21,000 चला गया है, ठीक। और जो भी 11 लाख में से जो बचता है वो कब तक आएगा? सर ज़्यादा से ज़्यादा हम नेक्स्ट मंथ में कोशिश करके सारा, मैं खुद उनसे लूँ, कैसे भी करा के कल अगले मंथ में इनका सब क्लियर कर देंगे। आप आए भैया, आंटी आप आए, आप सहमत इस बात से जो ये कह रहे हैं ऑन कैमरा, या अभी भी कुछ लग रहा है? सर 1 तारीख तो ले लीजिए, फिर पुख्ता सबूत हो जाएंगे। इसने मीडिया के सामने बोला है। अभी 1.5 साल से ये बंदा बोल रहा है 26 सोमवार को, मंगलवार को, 25-26 को, अभी भी यकीन नहीं है। यकीन इसमें कि पुख्ता सबूत हो जाए मीडिया के सामने की 1 तारीख दे दे, क्योंकि सबके सामने तो मुकर जाए, मीडिया के सामने तो ये पुख्ता सबूत रहेंगे ना कि ये बंदा ठीक बोला है। 20 को दे रहा है, 30 को दे रहा है, एक तारीख दे दीजिए। अब ये कहने कि 1 महीने में आपको पैसा दे देंगे,
अगर नहीं देते तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे आगे जाके? सर क्या कदम, हम तो रोड पर आ ही गए हैं। दूसरा ये जैसे धमकियां दिलाते हैं, मनदीप जो है कोलपुर का हो तो बोलता है मारी, क्या पता हो तो महीने के अंदर अंदर ये मार ही देंगे, तो पेमेंट कौन लेगा फिर सर, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो मार ही देंगे हमें। 1 महीने का आप बोल रहे हैं, 1 महीने में कुछ भी कर सकते हैं ये। क्या कहेंगे विशाल आप? सर ये इन्होंने कोई पेमेंट नहीं देनी है मेरे को, डेट पे डेट ही देते रहते हैं। आप सभी के सामने पहले आप सभी के सामने बात हुई थी कि 26 तारीख को दे देंगे पेमेंट। हाँ, तो इन्होंने कोई पेमेंट नहीं दी, अभी ये बोल रहे हैं महीने के बाद। चलो ठीक है, ये महीने बोल रहे हैं, हम इनको 2 महीने देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने नाम का चेक दे दें, अपने नाम का जो अमाउंट बचा हुआ है वो चेक दे दें, तो मैं और कुछ नहीं चाहता। बस आप अपने नाम का दे दीजिए चेक। कोई बात नहीं सर, चेक तो मैं दे दूंगा, बट ये मैंने आज तक कोई डेट नहीं दी है, यानी कि इनके थ्रू हम बात करते हैं अगली पार्टी से। ये 26 तारीख भी उन्होंने दी। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि परिवार रोड पर है? नहीं, मैं बिल्कुल, परिवार का नुकसान हुआ है, परिवार के पैसे इतने फंसे पड़े हैं, इनका टाइम भी वेस्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। इनकी पीड़ा मैं हर टाइम इनको बोलो कि कभी इनका फ़ोन नहीं उठाया हो, या मैंने कभी इनको बोला कि मैंने पैसे आगे दे दिए, फंस गया, मैं क्या करूँ। मैं रात को भी इनके फादर साहब से बात हुई थी कॉन्फ्रेंस पे, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला 4 दिन का फौजी साहब और वेट कर लो। सुबह भी बात हो रही थी, वो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने 1 महीना कहा, इसके ऊपर मुझे लग रहा है आपको अमर रहना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, 1 महीना मैंने कहा है सर, मैं पूरी कोशिश। भैया क्या क्या कहेंगे? देखिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो इशू अभी हुआ है, तो फैमिली तो सभी वो चीज़ें मैं दोहराऊंगा नहीं जो ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं। तो हमने किसी के माध्यम से इनसे संपर्क किया, क्योंकि दूसरा वर्जन जानना भी बहुत जरूरी होता है। खबर चली तो ये आए हैं, इससे पहले नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। खबर चली है तो ये आए हैं, और इनसे मेरी बात भी हुई है। तो इन्होंने बोला है कि मेरी देने की नीयत है पैसे, तो इसीलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अपनी बात पे खरे उतरेंगे और उनके पैसे जितनी जल्दी हो सके वो देंगे। जैसा कि ये उनका बड़ा दिल है कि इन्होंने अगर 1 महीना बोला है तो बच्चे ने 2 महीना बोला है, तो मैं इसके लिए उसको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इतना होने के बाद भी अगर वो ये चीज़ बोल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं उम्मीद, बिल्कुल, वो हमने इनसे बात की है, इन्होंने हमें एश्योर्ड किया कि भैया हाँ फिर लीगल कार्रवाई होगी, तो फिर उसके लिए ये खुद जिम्मेवार होगा। क्या कहेंगे लकी? बिल्कुल ऋषि जी, जैसे आपने देखा, जैसे हमने दूसरी पार्टी से बात की है, वो भी आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी भी बात बताई कि ऐसे जो भी दिक्कत हुई है, दोनों पार्टियों को हमने आमने सामने कर दिया हुआ है, और जो भी इनकी कमिटमेंट है वो हम इनके साथ अभी भी खड़े हैं और 1 महीने के बाद भी खड़े रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इन्होंने अपने बात रखी है कि हमें 1 महीने का टाइम चाहिए, हम यही चीज़ चाहते हैं। जिन व्यक्ति के पैसे फंसे हुए हैं उनको टाइम पे पैसा मिल जाए, ताकि ये जो बॉर्डर, ये हमारे भाई हैं, बॉर्डर से हैं, जो सांबा बॉर्डर से हैं, ये हमारे पे उम्मीदें लेके आए सांबा में कि हमारे पैसे फंसे हुए हैं। हमारे भाई सभी मिलके इनके साथ खड़े, बाद में पता चला ये भी भाई हमारे सांबा के ही हैं। तो जो भी इन्होंने अपने वर्जन बताया, मैं एक ही चीज़ पे अड़ा हूँ कि सर मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, फैमिली बहुत परेशान है, जो आपने 1 महीने की कमिटमेंट दी हुई है उसके बीच में आप इनका पैसा दे दें, ताकि जो रोड पे आए हुए हैं ना, वो स्थिति उनकी घर की ठीक हो जाए। और एक चीज़ आपसे भी ये कहूँगा कि फैमिली को जो हरास किया जा रहा है, वो जो भी लोग हैं वो आपके भी संपर्क में है, आप उनसे कृपया बोल दीजिए, अदरवाइज लीगल वे में जब कार्रवाई होगी तो सबके लिए परेशानी हो जाएगी। नहीं, मैंने आज भी सर उनसे मेरी बात हुई है कि अभी सुबह भी बोल रहे थे, आपने शायद बताया था किसी ने कि सुबह रात को भी कोई फ़ोन पे किसी ने बात की है। मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि ये किसने धमकी दी है, क्यों धमकी क्यों दे रहे हो सर? एक तो आपने पैसे देने हैं, दूसरे ऊपर से आप धमकी भी दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने यानी इसको वो कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन पहले इनके फादर साहब थोड़े शायद आपस में उन्होंने भी कुछ कहा सुनी कही थी, वो तो कहेंगे जमा पूंजी दे दी आपने। वो भी कल आज उन्होंने ये मेरे को बात बोली कि जहाँ गाली गलौज, आज तक हम भी इनसे मिलते हैं, या इनको पूछो आज तक, जहाँ हमने कभी तो किसी से आज तक हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने किसी के साथ कोई मारना काटना तो दूर की बात है, हमने किसी के साथ सर आज तक बिल्कुल क्लीन है। अब आप अपने शब्दों पे अटल हैं, यही बता दीजिए। सर बिल्कुल शब्दों पे अटल है, मैं तभी तो आया हूँ जहाँ पे कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो सब यही समझेंगे कि शायद ठगी मार के भाग गया है या कुछ ऐसा काम हुआ है। आपको सामने आना चाहिए था, अगर इतना वक्त हो गया तो आज आप सामने आ रहे हैं, वो भी मीडिया में जब खबर चली है। इससे पहले आप लगातार फोन पर बात कर रहे थे और लगातार आश्वासन झूठे दे रहे थे इनको। सर मैंने आश्वासन उस दिन भी उन्हीं से, उन्होंने ही टाइम हमें 26 तारीख का टाइम दिया था। आपके साथ
जो डील हुआ सर वो देखो आपके साथ डील हुआ? देखो डील मेरे साथ हुई है, बट मैं बीच में मीडियम था, वो भी मेरे आमने सामने हम बैठे थे, तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे ही पूछ के इनको पेमेंट वापस देनी थी कि भाई दो यार, उनको पेमेंट पैसे वापस दो अगर काम नहीं हुआ। बिल्कुल। जो सर मेरे पास जो भी जैसे इन्होंने बोला कि हमने अभी नहीं करना है, तो इमीडिएट जो भी हो सकता था, जो आगे पीछे 3,21,000 कुछ मनदीप से और कुछ जो टिकट वगैरह के पैसे मेरे पास पड़े थे उनके अकाउंट में मैंने खुद एकदम से डाल दिए। उसके बाद उनसे कमिटमेंट हुई, वो बोलते हम डाल रहे हैं, तो उन्होंने एक दो बार अपनी कमिटमेंट आगे जैसे 26 तारीख को बोला था, तो आज सुबह बोल रहे सर, कल रात को बोल रहे थे कि 4 दिन और हमें दे दो। फौजी साहब से, इनके फाल साहब से बात, हाँ बिल्कुल। तो ये आपने विजय गिल को सुना, जिनके ऊपर ये संगीन आरोप इल्ज़ाम है कि इन्होंने फेक वीज़ा दिया विशाल को, और ना तो ये विदेश पहुंचा, उल्टा परिवार हरास हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं मारने की, धमकियां मिल रही हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, और बेटी का रिश्ता भी टूट गया। विशाल एक ऐसा स्टेप लेने जा रहा था जो शायद ज़िंदगी भर माँ बाप जो वो सदमे में रहते, लेकिन संभालने की कोशिश की है। अब देखना है कि ये जो इनकी तरफ से कमिटमेंट की जा रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा मसला हल होगा, अगर नहीं होगा फिर शायद इनको लीगल वे में इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, जो परिवार एक ठोस कदम उठाने जा रहा है। लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी ये मामला सामने आता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि खबर करने के कुछ ही देर के बाद ये विजय गिल जी भी आए हैं, सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कितना ये सच्चा साबित होता है जो इनकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, ये 1 महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन फैमिली को अभी भी भरोसा नहीं है, जो फैमिली वालों का कहना है। बहरहाल जो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के सदस्य हैं, इन्होंने भी कहा है कि अगर कमिटमेंट की है तो उसे पूरा करें, अदरवाइज लीगल वे में आपके लिए परेशानी हो सकती है। ये जानने की आज हम कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले में। फिलहाल के ऋषि के जुड़े जेके मीडिया के लिए।